वे कौन थे। मेरी अनभिज्ञता पर उसने बताया कि वे बाबा नीम करौरी थे। भारत की यह महान विभूति आपके द्वार पर 2 घंटे अपने नंबर की प्रतीक्षा में बैठी रही। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास ही डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप सक्सेना का मकान था और वहीं वे सेवा भाव से होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। आपने बताया कि मेरे पास कभी कभी असाध्य रोग के मरीज आते हैं और कहते हमें बाबा नीम करौरी ने आपके पास भेजा है। मैं उनका इलाज करता और वे शीघ्र स्वस्थ हो जाते। मुझे अपनी सफलता पर आश्चर्य होता कि मेरी दवा बाबा जी के भेजे मरीजों पर जितना अच्छा कार्य करती है उतना अन्य मरीजों पर नहीं। मैं बाबा जी को जानता नहीं था और न कभी मैंने उन्हें देखा था। इस कारण मुझ में उनके दर्शनों की अभिलाषा जाग उठी, पर अपने धंधे को छोड़कर उन्हें खोजना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन अपने नंबर से एक बड़े डील डॉल का व्यक्ति कम्बल ओढ़े, धोती पहने पर नंगे पैर अपने एक आदमी के साथ मेरे कमरे में प्रविष्ट हुआ। बिना किसी दुआ सलाम के वह मेरे सामने खड़ा हो गया। पूछने पर उसने बताया कि वह हथेली में कुछ गर्मी महसूस करता है। मैंने निदान के लिए इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, पर उसने किसी का भी कोई खास उत्तर नहीं दिया और बोला, जो दवा तेरी समझ में आवे दे दे। मैं उसके इस व्यवहार से कुछ विचलित तो हुआ ही, पर मैंने आजमाइश के तौर पर एक दवा 3 दिन के लिए बना दी और चौथे दिन आकर हाल बताने को कहा। वह बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। अपने साथ के आदमी से उसने मुझे 20 रुपये देने को कहा। मैंने उसकी वेशभूषा और बोलने के ढंग से अनुमान लगाया कि वह अवश्य कोई बाबा जी हैं, और उस समय कार्य की व्यस्तता के कारण यह ध्यान में नहीं आया कि वे बाबा नीम करौरी भी हो सकते हैं। मैंने एक बड़ी शीशी में वह दवा भर कर दे दी। उस आदमी ने 10 रुपये के 2 नोट मेरी मेज में रख दिए। मेरे मना करने पर भी कि मैं साधुओं से दवा के पैसे नहीं लेता, वह नहीं माना। दवा लेकर वे दोनों चले गए। मैंने उसी समय उन दोनों नोटों को दान पेटी में डाल दिया। इसके बाद जब दूसरा मरीज मेरे कमरे में आया तो वह साधारण शिष्टाचार के बाद स्वतः बोला, आप जानते हैं जो अभी आपके कमरे से बाहर गए वे कौन थे। मेरी अनभिज्ञता पर उसने बताया कि वे बाबा नीम करौरी थे। भारत की यह महान विभूति आपके द्वार पर 2 घंटे अपने नंबर की प्रतीक्षा में बैठी रही। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गया। मुझे अत्यधिक गिलानी हुई कि मैं अज्ञानतावश उनका यथोचित सम्मान भी न कर सका। बाहर खोजने पर भी वे नहीं मिले। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करौरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।